नरेंद्र मोदी संक्षिप्त परिचय। वर्तमान राजनीति में निस्संदेह नरेंद्र मोदी जैसी राजनीतिक दूसरा एक भी नेता नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति में भी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उनके नाम की गूंज स्पष्ट सुनाई पड़ती है। लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद वे भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उनका जन्म गुजरात के एक कस्बे वडनगर के मोदी मोहल्ले में 17 दिसंबर 1950 को हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास और माता का नाम हीराबेन है। वे अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके सबसे बड़े भाई का नाम सोमबाई और दूसरे भाई का नाम है अमृतबाई। इनकी छोटी बहन का नाम वासंती, जबकि अन्य छोटे भाइयों के नाम प्रभुबाई और पंकजबाई है। नरेंद्र मोदी के पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। यही कारण था कि उनके भाई बहन उच्च शिक्षा से वंचित रह गए। प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूल से प्राप्त करने के बाद उन्होंने भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल में प्रवेश किया। बाल्यावस्था से ही वे कुशाग्र बुद्धि के थे। विद्यालय के बाद वे अपने पिता के काम में भी हाथ बटाते थे, जिनकी रेलवे स्टेशन के पास चाय की एक छोटी सी दुकान थी। पुस्तकों से नरेंद्र मोदी को खास लगाव रहा है। जब भी उन्हें समय मिलता तो वे वडनगर के पुस्तकालय में पहुंच जाते और तब तक पुस्तक पढ़ते रहते जब तक पुस्तकालय के बंद होने का समय नहीं हो जाता। इसके अलावा उनका एक और शौक था तैरना। थोड़ा सा समय वे अपनी तैराकी के लिए भी निकालते थे। धर्म अध्यात्म में नरेंद्र मोदी की बचपन से ही गहरी आस्था रही है और साथ ही वे साहस के भी धनी रहे हैं। उनके साहस का पता उनके जीवन की एक घटना से चलता है। वडनगर के शर्मिष्ठा सरोवर के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था। सावन के महीने में श्रावणी पर्व पर इस पर पताका बदली जाती थी। इस बार समस्या ये थी कि भारी वर्षा के कारण तालाब लबालब भरा था तथा इसमें बड़ी संख्या में मगरमच्छ भी थे। किसी का साहस नहीं हो रहा था कि तैरकर उस मंदिर तक जाकर पताका को बदले। सभी लोग चुपचाप खड़े थे। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। तभी 12 वर्ष का एक बालक बिना कुछ सोचे समझे पताका लेकर पानी में कूद पड़ा और किसी तरह स्वयं को मगरमच्छों से बचाता हुआ उस मंदिर तक जा पहुंचा और उस भगवा पताका को बदल दिया। वहाँ जितने भी लोग उपस्थित थे सभी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। लोगों ने उस साहसी बालक की जय जयकार के नारे लगाने शुरू कर दिए। वह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। वह साहसी बालक कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी की बाल्यावस्था में एक साधु ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सन्यासी बनेगा अथवा एक सम्राट की भांति शासन कर यशस्वी होगा। आज की स्थिति देखकर पता चलता है कि उस साधु ने सत्य ही कहा था। आज नरेंद्र मोदी एक सम्राट की भांति ही शासन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 17 वर्ष के हो चले थे और उन्होंने विसनगर कॉलेज में प्रवेश ले लिया था, लेकिन उनका मन अधीर और बेचैन रहता था। ऐसी मन स्थिति में उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और घर का त्याग कर मन की शांति के लिए हिमालय जाने का निर्णय लिया। घर के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और घर से निकल गए। हिमालय की तपोभूमि में भटकते हुए नरेंद्र मोदी ने 2 वर्ष का समय बिताया। वहां से लौटकर भी मन शांत ही रहा।
अतः अहमदाबाद चले गए और अपने चाचा की कैंटीन में हाथ बटाने लगे। यहीं पर वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निकट संपर्क में आए। संघ का जीवन बड़ा अनुशासित था। संघ कार्यालय में रहते हुए सुबह सवेरे उठना और उनके घरेलू कार्य करना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर संघ ने उन्हें एक अन्य दायित्व सौंपा, प्रांतीय कार्यालय में पत्र व्यवहार को देखना। इसके लगभग 1 वर्ष बाद उन्हें गुजरात के बाहर से आने वाले स्वयंसेवकों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस कार्य में भी वे खरे उतरे। उन्होंने उस जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वाह किया। उनकी इसी कर्मठता को ने उन्हें संघ का चहेता बना दिया। संघ अधिकारी नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित थे। संघ अधिकारियों ने देख वे समझ लिया था कि नरेंद्र मोदी को कोई भी जिम्मेदारी सौंपी जाए वे उसे बखूबी निभाएंगे। अब उनकी क्रमनिष्ठा और लगनशीलता को देखते हुए सन 1971 में उन्हें नागपुर मुख्यालय में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। कुछ समय बाद संघ के प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब के कहने पर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्वाध्यायी छात्र के रूप में राजनीतिक शास्त्र विषय में अपनी MA की शिक्षा पूरी की। 26 जून 1975 को जब देश भर में आपातकाल लगा दिया गया और संघ को राष्ट्र विरोधी घोषित कर उसके कार्यकर्ताओं की धर पकड़ शुरू हो गई तो नरेंद्र मोदी भूमिगत हो गए, किंतु तब भी वे संघ की जिम्मेदारियों को निभाते रहे। इस स्थिति में जिस समर्पण भाव से उन्होंने संघ के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया, उससे वे संघ के सबसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पंक्ति में आ खड़े हुए। आपातकाल की समाप्ति के बाद सन 1978 में संघ ने नरेंद्र मोदी को विभाग प्रचारक नियुक्त कर दिया, जिससे उन्हें 6 जिलों का कार्य देखना होता था। इस जिम्मेदारी में भी वे खरे उतरे, जिससे उन्हें सन 1980 में संभाग प्रचारक बना दिया गया। वे एक से एक के बाद एक लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे थे। सन 1985 में वकील साहब की मृत्यु नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा आघात था। वे उनके लिए पिता तुल्य थे, उनके मार्गदर्शक थे। बड़ी कठिनाई से उन्होंने स्वयं को संभाला और फिर से अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। सन 1987 में नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख बाला साहब देवरस के कहने पर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में आए। फिर लगभग 2 वर्ष पश्चात 1989 में उन्होंने लोक शक्ति यात्रा निकाली, जिसका नेतृत्व केशुभाई पटेल ने किया। यह यात्रा लगभग 3 माह तक चली। सन 1990 में अयोध्या सोमनाथ यात्रा निकाली गई थी। वह भी नरेंद्र मोदी की ही वैचारिक देन थी। अपनी सक्रियता के कारण नरेंद्र मोदी भाजपा में गहरी भेंट बना चुके थे। यही कारण था कि सन 1991 में उन्हें अखिल भारतीय चुनाव समिति का सदस्य बना दिया गया। नरेंद्र मोदी वर्ष दर वर्ष सफलता के आयाम बढ़ते जा रहे थे। सन 1995 में उन्हें पदोन्नत कर पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया, यानी अब पार्टी की गतिविधियों के प्रबंधक की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। उसी वर्ष केशुभाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में अपनी सरकार बनाई। गुजरात भाजपा से बढ़ते कलह के कारण उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। पार्टी में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता जा रहा था। सन 1998 में
वे भाजपा के महासचिव बन गए। वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी से अपने प्रदेश गुजरात लौटने के लिए कहा और इस तरह भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय और जुड़ गया। 7 अक्टूबर 2001 को वे गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बनाए गए। उनके मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीनों बाद यानी वर्ष 2002 में ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह घटना गोधरा कांड के नाम से जानी जाती है। इस घटना में नरेंद्र मोदी का नाम उछाला गया। हालांकि कुछ समय पहले उन्हें उन दंगों से न्यायालय द्वारा क्लीन चिट दे दी गई। वर्ष 2007 में गुजरात में फिर चुनाव हुए। कांग्रेस को लगता था कि इस बार वह जीत हासिल कर ही लेगी, लेकिन उसे फिर से हार का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने 116 सीटों के साथ अपनी पार्टी को जीत का उपहार दिया। देखते ही देखते वर्ष 2007 से 2012 तक 5 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। वर्ष 2012 में फिर से नरेंद्र मोदी ने अपनी जीत का परचम लहराया। इस बार उन्होंने 120 सीटें हासिल की। अब भाजपा अच्छी तरह समझ गई थी कि नरेंद्र मोदी वह शख्सियत है जो वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को जीत दिला सकते हैं। बस फिर क्या था, नरेंद्र मोदी को भाजपा ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचार प्रदर्शन जोर शोर से किया जाने लगा। हालांकि कुछ वरिष्ठ नेताओं ने नरेंद्र मोदी की पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर ऐतराज भी जताया, लेकिन आखिरकार सबके मिले शिकवे भी दूर कर दिए गए। जैसे उम्मीद की जा रही थी कि इस बार लोकसभा चुनाव भाजपा जीतेगी, वैसा ही हुआ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की, जिसका सारा श्रेय अगर नरेंद्र मोदी को दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी ने भारत गणराज्य में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, मालदीव के राष्ट्रपति यंगून आदि को आमंत्रित किया गया था। अपनी जीत को अमली जामा पहनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने अनेक नारे दिए, जिनमें एक नारा सबका साथ सबका विकास भी है। ऐसे में देशवासियों को नए प्रधानमंत्री से ढेर सारी उम्मीदें हैं कि जो बातें उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कही, उन्हें वे कितना जल्दी और कैसे अमल में लाते हैं। इस समय देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा था, जैसे देश में महंगाई बढ़ती रही है तो उसे कैसे नियंत्रित करना है। रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा था, भ्रष्टाचार देश की जड़ों को खोखला कर रहा है आदि ऐसे मुद्दे थे जिनसे निपटना और उनका निपटारा करना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन अपने 6 माह के शासन में उन्होंने ये सब कर दिखाया। रुपया मजबूत हुआ, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई। जैसे कि उन्होंने स्वयं कहा है, सबका साथ सबका विकास, तो उन्हें अल्पसंख्यकों को भी साथ लेकर चलना होगा। उन्हें विश्वास में लेना एक बड़ी चुनौती होगी। अब वे देश के शासक बन गए और उन्हें विकास पुरुष कहकर संबोधित किया जाता रहा है, तो उन्हें वह विकास करके दिखाना होगा जिसकी अपेक्षा सारा देश उनसे कर रहा है। लोकसभा चुनावों में
भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय के बाद विधानसभा चुनाव में झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा तथा जम्मू एवं कश्मीर में भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। कारण वही है कि लोगों को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी अपनी अद्भुत कार्य क्षमता और दक्षता से देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। नरेंद्र मोदी का एक और नारा है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और इस नारे को वे अमल में भी लेकर आए। उन्होंने अपना मंत्रिमंडल संक्षिप्त ही बनाया। शायद वे अपने इसी फॉर्मूले के तहत काम करने को लेकर उत्सुक हैं। नरेंद्र मोदी के मंत्रित्व में भाजपा सरकार देश को विकास की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, आदर्श ग्राम योजना, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का सफल कार्यान्वयन नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है, जिससे सबका विकास होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के गौरव और सम्मान में भी वृद्धि हुई। जापान, चीन, अमेरिका जैसी विश्व शक्तियों के साथ साथ भूटान, नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के भी अब भारत के साथ संबंध सुदृढ़ हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब मैं विश्व के किसी शक्ति संपन्न देश के राष्ट्राध्यक्ष से बराबरी के स्तर पर बात करता हूँ तो उसके पीछे 1.25 अरब भारतीयों की शक्ति का संबल होता है। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे एक ओजस्वी वक्ता होने के साथ साथ अच्छे लेखक भी हैं। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सेतु बंद, आपातकाल में गुजरात, ज्योतिपुंज, सामाजिक समरसता तथा साक्षी भाव, इन पुस्तकों में उनकी समाज के हर वर्ग के प्रति संवेदना और उनके विकास की विजिगीषा झलकती है। इस पुस्तक में संकलित है उनके ओजपूर्ण, प्रेरणाप्रद और देशराग के रस में पगे विचार, जो जन जन को भारत को एक समर्थ और सबल राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करेंगे।